कि क्या खूब दिन है मिला आज यार अपनों को, क्या खूब दिन मिला यार। इस दिन का इंतजार, आज का मिलाद मुस्तफा का, पैदाइश से विलादत मुस्तफा का, पैदा से आमद मुस्तफा का इंतजार आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक ने किया। तमाम आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत से पहले उन तक ने, यहां तक के यहूदियों ने तक ने इंतजार करा क्या आने वाले हैं इन मोहम्मद, और हमको अल्लाह का शुक्र मना देगा जब हमको अता फरमा दिए। कितना एहसान हुआ फिर हम पर कि जो नबी रसूल इंतजार करते थे, यही अल्लाह के जिस नबी पे सिद्दीक़ हम आ रहे हैं, जो अहमद आसमानों में नाम लिखा है, वो अब आएगा क्या हम उससे चेहरे देख सकेंगे? नहीं, वो आखिरी नबी होंगे। क्या बोल दिया? वो आखिरी, ये अल्लाह ताला नबी होकर रसूल होकर बोलते हैं मौला तूने मुझको नबी रसूल तो बनाया, तेरा एहसान है, काश तू मुझको उम्मत मुस्तफा बनाता। और एक नबी होकर, एक ईसा अलैहिस्सलाम होकर कहते हैं कि मुझको उम्मत मुस्तफा बनाता, इसलिए कि दीदार मुस्तफा हो जाता। क्या हो जाता? दीदार मुस्तफा हो जाता, क्योंकि चेहरा ही अनवर ऐसा था। क्या था? चेहरा ही अनवर मेरे मुस्तफा का रब ने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। सूरह बकरा का दूसरा रुकू में, दूसरे पारे के अंदर 12 मर्तबा रब तकता है, 12 मर्तबा। परसों के बयान में बोल चुका हूं मैं, 12 मर्तबा मेरे सरकार की सूरत को देखता है, जबकि मेरे सरकार आसमान पे सर उठाए कहते हैं मौला फिद्दरैन काबा फिरा दे, इशारा तो दे। तू कहता दिल में तमन्ना है कि फिरा दूं, मैं चाहता हूं फिरा दूं। एक मर्तबा बोलते ना मेरा मुस्तफा, एक मर्तबा खाली एहसास लाते दिल में कि फिरा दूं, एक मर्तबा ही बोलने पर अल्लाह फिरा देता। लेकिन मेरे नबी का मुखड़ा जो हद्दर ऊपर, जो चालू नमाज के अंदर जो मेरे सरकार का चेहरा जो अद्धर होता अल्लाह की तरफ देखता, तो अल्लाह हाय 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 हाय, अल्लाह कहता मेरा महबूब मुझे देखता है। एक मर्तबा देखा, दूसरी मर्तबा, अरे 12 मर्तबा लगातार देखा, और फरमाते जिब्रील जा। क्या बोला? सोफा यूती का रब्बों का फतरदा, ए महबूब तुझे हम राजी कर देंगे, सब कुछ तेरे लिए है। वरफान अल्लाह का जिक्र, तेरे खातिर ए महबूब हमने तेरे खातिर तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। अरे यार पूरी कायनात कहती है मौला तू राजी हो जा। क्या बोलती है भाई? बोलो। आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? मौला तू राजी हो जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? बोलिए, अब बोलिए, अब बोलते जाइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? ईसा अलैहिस्सलाम ने, याकूब अलैहिस्सलाम ने, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, अरे यहां तक के औलिया इकराम, साहबा, ताबा, ताबीन, उनके तमाम आने वालों ने, सबने कहा मौला तू राजी। और आज भी कुछ किताब लेके घूम रहे, कहते हैं मौला तुझको राजी करते हैं। मैं कहता हूं जब तक वो राजी नहीं होगा, किताब बोले जब तक मेरा मुस्तफा राजी ना हो जाए तो मुस्तफा को राजी कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है मेरे महबूब मैं तुझे राजी करता हूं। वरफान अल्लाह का जिक्र है महबूब, तेरे खातिर तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। जिक्र बुलंद का मतलब ये होता है मौला, फरमाया कि हमने तेरा जिक्र इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, अगर अनकरीब कोई समंदर के अंदर से चिड़िया चोंच भर के पानी लेती है ना, अगर इतना कोई नाम ना भी लेना तेरा तो फर्क नहीं पड़ेगा। इतना नाम लेने वाले मौजूद है, क्योंकि चेहरा ही ऐसा बनाया है। क्या बनाया है? चेहरा ही ऐसा बनाया। देखो मुख्तसर लेके चलूंगा मैं, चेहरा कैसा बनाया है यार, कैसा चेहरा है। आलिम उलमा से सुनते आ रहे हैं, हम मुहद्दिस से सुनते आ रहे हैं, कारी मुफ्ती से सुनते आ रहे हैं, किताबों से बुखारी मुस्लिम से सुनते आ रहे हैं। कैसा चेहरा बनाया, क्या सरकार की सूरत थी, क्या मेरे सरकार का वद्दुहा लैली जा सजार, वद्दुहा ए मेरे महबूब कसम है मुझको तेरे चेहरे अनवर की, कसम है मुझको तेरी एक कुंडल वाली जुल्फों की। क्या है यार,
कैसा चेहरा था, क्या बताऊं कैसा चेहरा था। अरे ऐसा, बस जो कह रहा हूं जरा सा जो किताबों से लेके चलूंगा, आपका चेहरा अनवर ऐसा था, जो किताबों से थोड़ा सा हटके चलूंगा लेकिन उसमें मिलेगा जरूर तुम्हें बुखारी मुस्लिम में, कि गुलाब होता है अपने पास, गुलाब का पहला जो होता है ना खुला हुआ, तो उस पर डार्क होता है लाल, गुलाबी होता है गुलाब। और गुलाब का छेला जो हिस्सा होता है ना, बीच वाला हिस्सा, वो हल्का गुलाबी होता है। और फिर उससे और नीचे चले जाओ ना जड़ तक, तो सफेद होता है। तो मेरे नबी का चेहरा अनवर एकदम ऐसा था जैसे कि एक पियर कैरेट की चांदी हो, और जब उस पर पसीना गिरता था ना तो मोती की तरह चमकता था। ऐसा अनवर था। आपकी आबरू चोटी हुई थी, क्या थी? हाँ, दूर से देखे तो दूरी थी, नजदीक से देखे तो छोटी हुई थी, और आपके गाल उभरे हुए थे। आपके जिस्म मुबारक ऐसा था, ना बहुत लंबा था ना बहुत भटका था, ना कोई हाइट में कम थे ना बड़े थे, ना आप बहुत जाड़े थे ना बहुत पतले थे। अरे बड़े से बड़ा ऊंचा आ जाए कोई इंसान लंबाई में, हबशियों जैसा, लेकिन जब सरकार चले, सरकार जब खड़े हो तो लग जाए कि मेरा आका दिख रहे हैं। ये सरकार का जिस्म मुबारक आपको बताना जा रहा हूं। और सरकार का जिस्म मुबारक का जो गोश्त था ना, गोश्त मुबारक इतना जाड़ा था, इतना मुतलब था कि नसा दिखती नहीं थी। और जिस बंदे की नसा दिखती हो ना तो समझ लेना उसका नक्श खराब हो गया। तो मेरे सरकार के जिस्म के नसे नहीं दिखती थी। और क्या चेहरा मुबारक था, क्या चेहरा मुबारक था। अरे साहबा इकराम, मैंने तुमको जो बताया ना, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को बयान है, अनस बिन मालिक ने सब फरमाया जो आपको बता रहा हूं, वो उमर फारूक ने बताया, हजरत बिलाल ने बताया। यहां तक के सबसे ज्यादा चेहरे से नजदीक रहने वाली जात तो वो होगी जिसको अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं, जिसको अली शेर खुदा बोलते हैं, जिसको मां सलमा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, जिसको आयशा सिद्दीका अलैहिस्सलाम बोलते हैं। फरमाती है सरकार जब बोलते हैं तो मुंह से ऐसा लगता है जैसे गुलाब खिलता है, लाल गुलाब हो ऐसा होठ दिखते हैं। और जब उनकी सांसें निकलती है ना तो ऐसा लगता था कि जैसे रोशनी चमकती है। आज वो किताब वालों को बोलता हूं, हक्कुल मुबीन, हक है हक्कुल मुबीन, लेकिन जो कुरान भी निकला ना मेरे नबी की सांसों से है। आज वो कुरान की ताजीम मेरी नबी की सांसें है। मैं कुछ इल्म इरफान लेकर चलूंगा मेरे तरफ से, कुछ किताबों में है और कुछ ही चीज बाकी 80-90% किताबों में बुखारी में है। ये मेरे सरकार का चेहरा अनवर। कैसा चेहरा अनवर था भाई, चमकता बताया तुमने। हाँ, मेरी माँ आयशा सिद्दीका अलैहिस्सलाम मेरे नबी की नाले मुबारक सी रही थी, सूत से, दोरे से, सुई से, क्या सी रही थी? नाले मुबारक, सुई हल्की सी चमक आ गई एकदम से। वक्त थोड़ा मगरिब के करीब हो चुका था, बच चुकी थी मगरिब की नमाज वगैरह वगैरह, अंधेरा था। जब अंधेरा हो गया, सुई में धागा डाला, सुई गिर गई। आप कह रहे सरकार आ गए, सरकार घर में आए, सलाम वालेकुम, फरमा वालेकुम सलाम। सुई उठा ली, सुई उठा ली, अंधेरे में सुई उठा ली। वो अंधेरा था ना, जब तक दौरा सुई में पूरा रहा था, सुई हाथ में से घिरी थी, जब तक अंधेरा था, हाथ फिरा रही थी सुई को ढूंढने के लिए मां आयशा अलैहिस्सलाम। जब तक अंधेरा था, या नबी ने सलाम करा, दरवाजे में पैर रखा, चेहरा अनवर आयशा ने देखा, सुई उठा ली। फरमाती चौधरी की चांद से भी ज्यादा चेहरा चमकता था। अब हमारी मां जैसी दलील कौन लाएगा? ये मेरे सरकार का चेहरा अनवर था। अब मैं और लेके चलूं, चेहरा अनवर कैसा है? ये तो लायक था देखने के, और जो चेहरा देख ले मुस्तफा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन कसम उस परवरदिगार की, वो मेरे सरकार पे आदमी तो कलीमा लिया था। जिसको अल्लाह हिदायत देता वो लिया था। अरे मैं तो कहता हूं बराबर है इल्म वाले जाने कि अबू जहल को हम कहते हैं शैतान लईन है, जन्नत में, हाँ बरहक जन्नत में है, लेकिन वो भी कहता था कि मैं मानता हूं ये नबी है। नबी मानता था, कलमा कबूल नहीं किया, बात की बात, लेकिन मानता था शैतान भी कि नबी है। और हर कोई चेहरा देखने आता,
मोहब्बत के अंदर मुस्तफा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा ही कुछ ऐसा था। क्या था? चेहरा अनवर ही मेरे नबी के ऐसा था कि पूछो मत। अब मैं तुम्हारे को और थोड़ा इल्म के अंदर लेके चलूं। आपने मेरा तो सुनी, सबने सुनी है, उलमा कारी मुफ्ती आलिम बोलते आ रहे हैं। मैं आज एक चीज और जोड़ दूं तुम्हारे अंदर कि जब मेरे नबी को जिस्म के साथ बुलाया, किसके साथ बुलाया? पहली बात तो मैं आप लोग को यह बोल दूं कि मेराज उन नबी जो मेरे मुस्तफा को हुई है, मेराज का मतलब होता है अल्लाह की मुलाकात हुई है। अल्लाह ने मुलाकात में बुलाया है, अल्लाह की मुलाकात में सफर है। और सफर में जब जाने का हुआ मेरे मुस्तफा का, तो जिस्म के साथ, अरे जिस्म के साथ तो साथ लिबास के साथ, लिबास के साथ साहबे के साथ, साहबे के साथ कलमी के साथ, कलमी के साथ नालैन के साथ, सबके साथ मेरे मुस्तफा मेराज। अरे जो देख सकता था, मेहानी के घर वाले ने देखा, नमाज हरम में पढ़ते देखने वाले ने देखा। अब दुनिया की ताकत देखने की नहीं थी चेहरे अनवर को, तो फिर चेहरा अनवर उन लोगों ने देखा जो बरजक की दुनिया वाले हैं, जो नबी है, रसूल है, पैगंबर है। जब मूसा, इब्राहिम, लूत, सुबैद, याकूब सब है, तमाम नेकों को देखने मिला। उनसे आगे फिर चले, चेहरा हटाया और उजाला। पहला मस्जिद अक्सा हरम से ले गए, आदम की जिस्म के शक्ल में इंसान जैसा देख ना सके, नमाज पढ़ना है सरकार, काबा में देख लिया। उनको क्या पता जिब्रील बुराक साथ में है, पढ़ लिया। आगे चले अक्सा तक, डायरेक्ट बुराक पे रफ्तार चली। वहां देखा तब कोई अक्सा मसीह अक्सा देखने वाली ताकत आदम की ना रही। तब मस्जिद अक्सा में बरसक के दुनिया वाले नूर वालों को भेजी करा, नूरियों को। जहाँ यूसुफ की भी सूरत थी, जहाँ याकूब की सूरत थी, जहाँ मूसा की भी थी, जहाँ इब्राहिम की भी थी, जहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की भी थी, सब तकते रहे। सूरत ही कुछ ऐसी है। मेरा आका मौला बनाया ऐसा गया है। जब मेरा आका मौला वहां से गए, तब उनसे भी आगे जाना है। सिदरतुल मुंतहा मकाम काबा, कौसैन मतलूबो पहुंचे। तब दूसरे रूह वाले आ गए, नूरी फरिश्ते। वहां हिजाब हटाया, नूरी को दिखाया, नूरी से हिजाब हटाया। अब वहां ले गए जहां निगाहें कुछ ना देख सकती थी। मेरा मुस्तफा वहां जाकर आए जहां जिब्रील भी ना जा सके, ना देख सके। अरे जो गया ही ना हो वो देखेगा वहां क्या है। आप बोले आप गए ना हो जगह पर, वो जगह के बारे में आपको क्या पता होगा। तो वो जगह पर गए जहां जिब्रील भी ना जा सके। फरमाया सरकार आपकी सूरत तकने का मौका यही तक का था, आपका मेरा सफर यही तक का था। अब तो अल्लाह जाने आप जाने। तो अल्लाह ने फरमाया उदरी मिन्नी, बेधड़क चले आओ ए मेरे मोहम्मद, उदरी मिन्नी, बेधड़क चले आओ मेरे मोहम्मद। मेरे सरकार सोचते अभी तो बुराक तक था, जिब्रील पे था। सरकार अब कुछ नहीं दिखता, कैसे जाऊं? बेधड़क चले आओ। जब गए अदना, रफ अदना, कौसैन सब पार, उस जगह पर गए, वो जगह पर गए जहां फेंकना मेरे इरफान आप को मोहब्बत में, जहां आप पहले मौजूद थे, आप पहले मौजूद थे। जहां पर अल्लाह ने बुलाया महबूब आओ, हम अपना नूर से नूर निकालते हैं। जब अल्लाह ने उनका नूर निकाला होगा तो आमना सामना होगा। उसी तरह आमना सामना फिर हुआ मेराज में। जब पहले हो सकता है पहली मर्तबा सामना, तो दूसरी मर्तबा भी हो सकता है। अक्ल वालों का काम है। बोला ना आज मैं कुछ बोलूंगा जो किताब से थोड़ा हटेगा। बहरहाल जब सामने गए, चलो फिर और पकड़ लेते हैं भाई। यहां अल्लाह है, यहां बंदा है, यहां मौला है, यहां अब्द है, यहां मालिक है, यहां मखलूक है। मेरा नबी मखलूक है, अब्द है, बसरी से इन अमाना बसरों में
बराबरी तो नहीं हो सकती। तो मैं कहता, मेरा दिल, मेरा विधान कहता है कि उस वक्त चाहे अल्लाह तबारक व तआला ने, फिर थोड़ा सा छोटा कर समझो, शायद 100 का गोला चलाओ, ले 1000 वोल्ट की लाइट चला दो, क्या होगा भाई? और 100 के गोले का कुछ पावर दिखेगा भाई? दिखेगा? अब एक फ्लेक्सिबल वायर लाओ 2 सिंगल पॉइंट का, उसके अंदर 1000 का वोल्ट चलाओ तो क्या होगा? वायर रुकेगा, जल जाएगा। या फिर सिंगल फेस के वायर से 1000-2000 वोल्ट का जला के देखो, जलेगा ही नहीं पहले तो, वो लगते ही फट जाएगा। आ रही है आप किसी में? वोल्टेज कम ज्यादा हुआ गया। तो या मेरा ईमान कहता है चाहे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नूर कम कर लिया होगा या मेरे मुस्तफा का बढ़ा दिया होगा, वद्दुहा लैली इज़ा सजर, कसम है महबूब मुझको तेरे चेहरे की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आपको समझ में आ गई? चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नूर कम कर लिया होगा या मेरे नबी का नूर आपके बराबर कर लिया होगा, और बराबर करने के बाद रब कपड़ों से बेनियाज, टोपी से बेनियाज, नालन से बेनियाज, कमली से बेनियाज, अरे खुश नसीब था वो कपड़ा, टोपी, झब्बा जो आज भी मौजूद है, इसलिए कि दीदार रब में जाकर आया है और पहनने वाला मुस्तफा है। आज भी मौजूद है, नालन भी मौजूद, जब्बा मुबारक भी मौजूद, साफा मुबारक भी मौजूद। अरे क्या बताऊं यार, जंग में लड़ने वाली लकड़ियां, तलवार भी मौजूद है। वद्दुहा लैली इज़ा सजर, ए महबूब अनवर मुझको तेरे चेहरे की कसम, तेरे आने से मेरा दीन पूरा हो गया, दीन पूरा हो गया, दीन पूरा हो गया। अरे समझ जा मोमिन, मेरे मुस्तफा के आने से दीन पूरा हो गया। आई बहुत सी किताबें, दीन पूरा ना हुआ, मेरा मुस्तफा के लबों से कुरान निकला और दीन पूरा हो गया। नबी आए, पूरा दीन पूरा हो गया। क्या मेरे नबी को बनाया होगा? तो क्यों ना यार, जब सरकार पैदा हुए तो क्यों ना फरिश्ता आ जाते? बिल्कुल, क्यों ना फरिश्ता आएंगे? आप ही सोच लो, एक छोटा सा पॉइंट, सलाम पढ़े। ये आपने किसी से व्यवहार करा हो, अच्छा सा, क्या करा हो? व्यवहार करा हो, उसकी मुश्किलात में, तकलीफात में आप गए हो घर वाले, और जब तुम्हें तकलीफ आ जाए तो लोग आ जाएंगे, आएंगे ना एक दूसरे की तकलीफ में। फिर जब खुशी हो तुम्हारे घर तो वो आते हैं, हमारा दोस्त, पड़ोसी, सगे वाले, और उनमें कोई खुशी होती तो हम जाते हैं। और अगर तुमने सबसे रिश्ता तोड़ ही दिया हो और टूटने ही वाला हो, तुम्हें पता चल जाए रिश्ता टूटने वाला है, पता चल जाए रिश्ता टूटने वाला है, अब इनसे आगे रिश्ता बढ़ाने से मतलब नहीं है। क्या है? आप बोले जब पता है रिश्ता बिगड़ने वाला है तो क्या करोगे? तुम क्या करोगे? दूरी बना लोगे, जरूरत के मुताबिक बात करोगे, जरूरत में लोगों। इसी तरह अल्लाह ने आमद मुस्तफा में किया। जो जो कलमे के लायक थे, जो नबी पे ईमान रखना चाहते थे, जो नबी से मोहब्बत करते थे, तो अब्दुल्लाह को भी साथ में रखा, अबू तालिब को भी साथ में रखा, सोहेबा को साथ में रखा, आमिना को भी साथ में रखा। और जो जो विरोध थे, जो हम हेल्प कर सकते हैं, हमारे भाई अब्दुल्ला के वहां लड़काने वाला है, दूर बिठा कर रखा। और तकलीफात आई तो फरमाया कोई नहीं है, अरे किसी की जरूर क्या है, जो आर्या है उसी के सदके में कायनात बनी है। मैं तुमको जब पैदा कर सकता हूं तो मेरा मौला आसमानों से नूरी लोगों को बिठाया और लोगों को दीदार कराया। जाओ कह दो आज से कि सितारा जगह छोड़ दे, चांद जगह छोड़ दे, फरिश्ते जगह छोड़ दे, मौला कहां जाए? आमद मुस्तफा में।
नबियों जगह छोड़ दो।